Hi, welcome back. I am Amjad sir from MS क्लास गनापुर। आज हम बात करें बच्चे, तो आज हम बात करेंगे मॉडल वर्ब की। और इस वीडियो को पहले हमने बात किया था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। वहां पर हमने सीखा था इज एम आर, वाज वर, डू डज डिड, हैज हैव हैड। तो इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं कि मेरी मॉडल वर्ब क्या होती है। क्या चीज? मॉडल। चलिए हम टॉपिक करते हैं आज मॉडल्स। ध्यान देना, मॉडल्स और मॉडल ये दोनों चीजें अलग अलग है। हम पहले बात करते हैं इस मॉडल की। तो आप सब लोग मूवी देखते होंगे, फिल्म देखते होंगे, सीरियल देखते होंगे, तो उसमें कोई कोई एक्टर होता है। क्या होता है? एक्टर अर्थात अभिनेता। जैसे किसी मूवी में कोई अभिनेता होता है, सपोज मान लीजिए ये हमारा अभिनेता है, कोई नाम दे दो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, कोई भी हो। तो आपने देखा होगा मूवी में जो एक्टर होता है वो हर काम कर देता है। चोर का काम हो, पुलिस का काम हो, सिपाही काम हो, इंजीनियर का काम हो, बिजनेसमैन हो, अर्थात जिस तरह से किसी मूवी में कोई एक्टर हर तरह का काम कर लेता है तो उसे मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल। उसी तरह हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में मॉडल्स कुछ वर्बें होती हैं। मॉडल्स वर्बें होती हैं कि वो हर रोल कर लेती है। समझ रहे ना? यानी जिस तरह मूवी में एक्टर सारा काम कर लेता है, उसी तरह इंग्लिश में जो मेरी मॉडल्स वर्बें होती हैं वो सारा काम करती हैं। आइए हम बात करें सबसे पहले कि मेरी मॉडल वर्बें होती कौन कौन है। हम साथ लिख देते हैं इसको, MODALS, मॉडल्स। अब हम देखते हैं पहले मेरी कितनी मॉडल है। हम देखते हैं यहाँ पर कैन, कुड, बिल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आर टू। ये मेरी 10 हुई मॉडल वर्ब जिसका हम यूज करते हैं। अब सबसे पहली बात ये कि हमारे मॉडल की शर्त क्या होती है, कि मॉडल कैसे पहचानेंगे। जैसे किसी सेंटेंस में दे दें क्या चीज, जैसे मैं खुद ही लिखता हूं। जैसे यहाँ पर मैं लिखूं कि आई कैन टू डू इट, यू शुड टू गो देयर। तो ध्यान देना, सवाल है ये बात सही है या गलत है। मैंने क्या लिखा है? आई कैन टू डू इट, यू शुड टू गो देयर। अब ये मेरा सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? तो ध्यान देना बच्चे, आज हम बताते हैं मॉडल होती क्या है। मेरी मॉडल जहां कहीं भी आएगी, क्या चीज? मेरी मॉडल वर्ब चाहे कैन हो, कुड हो, बिल हो, वुड हो, शैल हो, चाहे जो वर्ब होगी मॉडल की, चाहे जहां आएंगी, इसकी एक कमजोरी होती है। वो कमजोरी क्या है? ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। क्या लेती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कभी ब्रेक नहीं लेती है। ध्यान देना, यहां मैंने टू लगाया है तो मेरा दोनों सेंटेंस गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि मेरी मॉडल जो वर्बें होती हैं वो कभी ब्रेक नहीं लेती हैं। अर्थात जब इसको हम सही करेंगे मेरा हो जाएगा ये कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। यू शुड गो देयर, कैन डू, शुड गो। मॉडल मेरी दोनों यहाँ पर कैन मॉडल है, यहाँ शुड मॉडल है, और दोनों के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ध्यान रहे बच्चे, जहां भी मेरी मॉडल वर्ब आएगी वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही आएगी। इतना आप लिख लिए, कॉपी कर लिए। चलिए हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि हमको इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो मेरा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? स्ट्रक्चर होता है। तो ये बात करते हैं कि मेरा मॉडल का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिख देंगे सब्जेक्ट। जिस तरह से हर वाक्य में होता सब्जेक्ट, इसी तरह यहाँ भी सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। उसके बाद मॉडल्स होंगी, चाहे जो मॉडल होगी 10 में से कोई। उसके बाद B1 लगा देना। उसके बाद अदर वर्ड। B1 क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। फिर अदर वर्ड। आइए, ये मेरा एक्टिव सेंस है। क्या है? एक्टिव वॉइस। जैसे हम लिखे कि यू शुड राइट ए लेटर, I can't solve this
क्वेश्चन। ध्यान देना, यू शुड राइट ए लेटर, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, ध्यान देना, मॉडल मेरी शुड है, राइट फर्स्ट फॉर्म, कैन मेरी मॉडल है, सॉल्व मेरी फर्स्ट फॉर्म। मेरी का नाम शर्त ही है कि मॉडल वर्ब मेरी जहां कहीं भी आएगी वर्ब फॉर्म का नाम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी ही लेगी। तो मेरा एक्टिव वॉइस था, ये मेरा एक्टिव सेंस है। अब देखते हैं मेरी मॉडल का पैसिव कैसे बनता है। तो जगह सब्जेक्ट लगा दो, मॉडल्स लगा दो, फिर यहाँ बी लगा दो, B3 कर दो, अदर कर दो, फुल स्टॉप। ये मेरा पैसिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस है। अब इसमें शर्त क्या होती है, आपने पढ़ा होगा कि हम जब भी किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, और जो मेन क्या है वो ऑब्जेक्ट है। क्योंकि मेरी जितनी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा ट्रांजिटिव वर्ब होगी, अर्थात ऑब्जेक्ट जरूरी है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस बन जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस बन जाएगा। ध्यान देना, जब भी हम मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे मेरी मॉडल्स जो होगी एक्टिव में वही पैसिव में भी लिख जाती है। जैसे यहाँ शुड है तो शुड ही रहेगा, हो जाएगा ए लेटर शुड, फिर बी है यहाँ पर बी लगा दो, B3 ये फर्स्ट फॉर्म है, रिटर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। फिर बाई लगा दो, बाई यू का मेरा यू ही हो जाएगा। ध्यान देना, शर्त क्या है, मेरी मॉडल फर्स्ट फॉर्म लेगी, यहाँ पर बी क्या मेरा फर्स्ट फॉर्म है, बी माने होना होता है, ठीक ना। आइए अगला वाक्य मेरा है आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका हो जाएगा दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाई मी। ठीक, ये मेरा था एक्टिव सेंस, ये था पैसिव सेंस, ठीक ना। शर्त क्या है, मेरी मॉडल ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली ही ली, ठीक ना। ये मेरा था अनिश्चित रूप में। अब देखते हैं इसी टेंस में यानी मॉडल में कि मेरी मॉडल में अगर फिनिश्ड एक्शन है, क्या है फिनिश्ड एक्शन, तो हम फिनिश्ड एक्शन को कैसे करते हैं। ध्यान रहे बच्चे, मेरी मॉडल वर्ब में जो है जो फिनिश्ड एक्शन है वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक ना। आइए लिखते हैं, सब्जेक्ट लिख दीजिए, कोई मॉडल्स लगा दो, उसके बाद हैव लगा दो, B3 कर दो और कर दो अदर वर्ड। हैव क्या मेरी फर्स्ट फॉर्म। ध्यान देना, मैंने आपको पढ़ाया होगा बेसिक क्लास फर्स्ट में, बेसिक क्लास फर्स्ट में, अगर आप भूल गए होंगे तो आप एक बार फिर देखिएगा, वहां पर मैंने इसको बताया कि है मेरी फर्स्ट फॉर्म है। जैसे B1 B2 B3 B4 B5 तो हमने सब दिखाया है कि हैव है, फिर हैड है, हैविंग है, हैज है, तो मेरी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक ना। तो मेरा हो गया क्या, एक्टिव वॉइस हो गया। ध्यान रहे बच्चे, मेरी मॉडल वर्बों का कोई टेंशन नहीं होता है, मॉडल कोई टेंशन नहीं होता है, हाँ सेंस से देती है, यानी जब हम आपको पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि प्रेजेंट सेंस है पास्ट सेंस। बाकी अब इसमें इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। आज क्या इसमें सब्जेक्ट मॉडल्स हैव B3 अदर वर्ड, ये मेरा है फिनिश्ड एक्शन। क्या है फिनिश्ड एक्शन, अर्थात इसमें काम समाप्त होगा। जिसमें लिखूं कि यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, सब्जेक्ट मॉडल हैव B3 अदर वर्ड। शर्त क्या है, मॉडल के फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर है मेरी क्या फर्स्ट फॉर्म, तो यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आई शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यू कैन हैव आई कैन हैव स्पोकन इंग्लिश, आई वुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यानी जितना तुम चाहो बोल सकते हो, ठीक है ना। आइए, ये मेरा था एक्टिव सेंस। अब बात आते हैं पैसिव में, इसमें क्या सब्जेक्ट लगाओ, मॉडल्स कर दो, हैव लगाओ, बीन लगाओ, B3 कर दो और अदर और कर दो, ये मेरा पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस होगा। ध्यान रहे बच्चे, मेरे मॉडल्स में केवल 4 ही स्ट्रक्चर है, 2 इसके पहले वाला, 2 ये। अगर इसके अलावा तुम्हें कोई मिलता है स्ट्रक्चर तो वो गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि मेरी मॉडल में केवल 4 ही स्ट्रक्चर होता है। आइए बनाते हैं पैसिव वॉइस, ये मेरा ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बन जाएगा, हो जाएगा इंग्लिश
लगा दो मॉडल्स में शुड, हैव लगा दो, बीन लगा दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय यू, यानी इंग्लिश शुड हैव बीन स्पोकन बाय यू। तो इस तरह से मेरी मॉडल वर्बें होती हैं। तुम जो भी मॉडल चाहो लगा सकते हो। बाकी बात रही एक एक करके, तो मैं आपको मॉडल वर्ब एक एक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये मैंने तुमको क्या कह दिया, तो तुमको ये कहना पता होना चाहिए कि मेरी मॉडल वर्ब जहां कहीं भी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी। बाकी कैन का जो होगा कुड सब ये हम का नाम आपको बताएंगे एक एक करके। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।